जब जहानाबाद से शुरू किए तो वहाँ से कलम बांटना तेजस्वी यादव ने शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे ही मोकामा इनके तो घोड़ा पे चढ़ गए, कलम बांटने लगे। आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं मोकामा की जनता? उन्होंने मोकामा में एक संदेश दिया है कि कुछ लोग आपको बंदूकें बांटते हैं, मैं आपको कलम बांट रहा हूँ। मैं एक नया बिहार बनाना चाहता हूँ। नए संकल्प के साथ हम युवा हैं, एक नया बिहार हमने बनाना है। उन्होंने क्यों कलम बांटी है? क्योंकि सबसे अधिक ड्रॉप आउट रेट बिहार का है पूरे देश में, साक्षरता दर बिहार की देश में सबसे कम है। तो उन्होंने एक युवाओं में एक भरोसा दिया है कि आप बंदूक को, लाठी को छोड़िए, आप कलम की बात कीजिए, कलम से ही आपका भविष्य बनेगा। जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, लेकिन आपके सहयोगी कांग्रेस जो है वो कह रही है कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद तय होगा कि सीएम कौन। 2020 में भी तेजस्वी जी थे और 2020 में भी यही सब घटक दल हमारे अलायंस में थे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग हो गया। इन दिनों भूरा बाल को लेकर के फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि गद्दी पे बैठाएगा भूरा बाल, इधर से जवाब दिया जाता है। तेजस्वी जी मुद्दों की बात कर रहे हैं। उनके मुद्दे क्या हैं? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन। तो भविष्य बनाएंगे। मैंने कहा ना भाई, किसने शुरुआत की है? एनडीए के किसी नेता ने शुरुआत की है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में अब बिहार अधिकार यात्रा निकले। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुरुआत जहानाबाद से किए थे और आज मोकामा होते हुए बेगूसराय पहुंचे। इस बीच बातचीत करेंगे कई नेताओं से, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद संजय यादव जी हैं। इस अधिकार यात्रा का क्या मतलब है? इससे पहले वोटर अधिकार यात्रा निकाले आप। ये यात्रा किसानों के पसीने, मजदूरों की मेहनत, महिलाओं की सुरक्षा और प्रगति, छात्र छात्राओं के अधिकार की यात्रा है, युवाओं के सुनहरे भविष्य की यात्रा है, बेरोजगारों को नौकरी देने की यात्रा है। जैसे मैंने कहा, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, वो दिलाने की यात्रा है। बिहार के जन जन की समस्याओं को जानने, पहचानने और उनका निराकरण करने की यात्रा है। पिछले 1 साल में तेजस्वी जी का हर जिला में ये 5वां दौरा है। सड़क मार्ग से वो पिछले 1 साल में 30,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके हैं। तो वो लोगों से दुख दर्द जानने, समझने उनकी समस्याओं का, क्योंकि तेजस्वी जी यात्राओं के जरिए जो आम लोगों से जुड़ के उनकी समस्याओं को समझते हैं, उसके अनुरूप फिर वो अपनी घोषणाएं करते हैं, और फिर उन्हीं घोषणाओं को ये नकलची सरकार कॉपी करके अनाउंस करती है। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग जो 5 सितारा कार्यालयों में बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो होटलों में बैठते हैं, जिन्होंने जिलों में 5 सितारा पार्टी कार्यालय बना लिए, उनको जनता के दुख तकलीफ से मतलब नहीं है। तेजस्वी जी जैसे आप देख रहे हैं सड़कों पे धूल फांक रहे हैं, तो सड़क पे खड़े व्यक्ति से वो पूछते हैं कि बताइए क्या क्या समस्याएं हैं। तो वही तो है, इस चीज़ की यात्रा है। क्योंकि जो आदमी जनता का दुख दर्द तकलीफ को, पीड़ा को स्वयं महसूस नहीं करेगा, वो एक अच्छा शासक नहीं बन सकता। तो तेजस्वी जी उसी दुख को, दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को समझकर उन्होंने अपनी घोषणाएं की हैं। यही नहीं, दुख दर्द पीड़ा और तकलीफ के अलावा वो इन बिहार के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, बुजुर्गों की, दिव्यांगों की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, सपनों और उम्मीदों से भी रूबरू हो रहे हैं। और उसी से रूबरू होने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने वो घोषणाएं की और वो सरकार कॉपी कर रही है। नौजवान है, ऊर्जावान है, प्रतिभावान है, निष्ठावान है, कर्मठ है, समर्पित है, और जनता और जुबान के धनी हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कह रहे हैं वो करेंगे। और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी के नाते सत्ता पक्ष से वो काम भी करवा रहे हैं। 20 वर्षों में ऐसा कौन सा अधिकार है जो आम जन को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को नहीं मिला, जिसका अधिकार दिलाने के लिए तेजस्वी यादव सड़कों पे उतरे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 20 साल में ये हुआ है कि बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ,
बिहार देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, देश में सबसे अधिक स्कूल ड्रॉप आउट रेट बिहार में है, देश में सबसे अधिक महिलाओं में रक्त की कमी बिहार में है, देश में सबसे अधिक बौनेपन के शिकार बच्चे बिहार के हैं, देश में सबसे कम अंडरवेट बच्चे जिनमें वजन कम है वो बिहार के हैं, बेरोजगारी सबसे अधिक बिहार में है, पलायन दर देश में सबसे अधिक बिहार की है, बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, बहुआयामी गरीबी के सूचकांक में बिहार सबसे नीचे है, नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्य के जितने भी सूचकांक हैं उनमें बिहार सबसे नीचे है। तो विकास के लक्ष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में WHO के अनुसार प्रति 1000 व्यक्ति पे एक सरकारी डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन आपको पता है बिहार में 30,000 व्यक्तियों पे एक सरकारी डॉक्टर है। तो बड़ी बात कहते और हाँ, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, मैंने कहा कोई मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, मैं जितने आंकड़े बता रहा हूँ ये सरकारी एजेंसियों के हैं। NHRM नेशनल हेल्थ रूरल मिशन एंड नेशनल हेल्थ मिशन के आप आंकड़े उठा के देखिए, सबसे दयनीय स्थिति बिहार की है। तो इसलिए जो आपने प्रश्न किया कि 20 सालों में ऐसा कौन सा अधिकार छूट गया, अब सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिहार में है। आपको पता है सबसे अधिक केस शराबबंदी में 9,32,836 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से 14,32,949 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 14 लाख, और इसमें 99% पिछड़े, दलित और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो ये अधिकार नहीं मिला है। तेजस्वी जी ने 17 महीने में जातीय और सामाजिक सर्वेक्षण कराया, जिसके उपरांत इन्होंने 65% आरक्षण दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लिए किया, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी में आई इन्होंने वो अपने कुछ लोगों के माध्यम से कोर्ट में अड़चन पैदा करके उसको रुकवा दिया। तो वही 65% अधिकार दिलाने की यात्रा है। ये बिहार को 100% अधिकार दिलाने की यात्रा है, जिसमें चाहे विशेष राज्य का दर्जा हो, चाहे चहुमुखी विकास हो। ऐसा नहीं कि एक समान विकास हो, असमान विकास ना हो कि एक जिला में, पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है तो शिवहर और सीमांचल की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम बिहार में है। तो यही तो अधिकार है, इन्हीं अधिकारों को दिलाने की यात्रा है ये दो अपने अधिकार की बात कर ली। अभी बात करते हैं यात्रा पे। आप जब जहानाबाद से शुरू किए तो वहाँ से कलम बांटना तेजस्वी यादव ने शुरू नहीं किया, लेकिन जैसे ही मोकामा इनके तो घोड़ा पे चढ़ गए, कलम बांटने लगे। आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं मोकामा की जनता? देखिए, मोकामा कोई बिहार से बाहर नहीं है, पहली बात तो सही है। तेजस्वी जी, अब आप कहेंगे कि तेजस्वी जी ने पूर्णिया में बुलेट चलाई, यहाँ क्यों नहीं चला रहे हैं? तेजस्वी जी ने दिसंबर में माई बहन मान योजना की घोषणा की, फिर उसके बाद दूसरी भी योजनाओं की घोषणा हुई। तो वो हर चीज़ का एक समय होता है। 10,000 उन्होंने मोकामा में एक संदेश दिया है कि कुछ लोग आपको बंदूकें बांटते हैं, मैं आपको कलम बांट रहा हूँ, मैं एक नया बिहार बनाना चाहता हूँ। नए संकल्प के साथ हम युवा हैं, एक नया बिहार हमने बनाना है। उन्होंने क्यों कलम बांटी है? क्योंकि सबसे अधिक ड्रॉप आउट रेट बिहार का है पूरे देश में, साक्षरता दर बिहार की देश में सबसे कम है। तो उन्होंने एक युवाओं में एक भरोसा दिया है कि आप बंदूक को, लाठी को छोड़िए, आप कलम की बात कीजिए, कलम से ही आपका भविष्य बनेगा। इसलिए वो कलम, और आज थोड़ी बांटा है उन्होंने। आपने देखा होगा कि युवा सम्मेलन हुआ पीछे, राष्ट्रीय जनता दल का भी सम्मेलन हुआ, वहाँ 10,000 कलम बांटी थी उन्होंने बापू सभागार में। तो पहली बार थोड़ी कलम बांटी है। जिन योजनाओं की चर्चा तेजस्वी यादव करते हैं, उस योजना की घोषणा तो नीतीश कुमार कर देते, आप लोग 2,500 कर रहे थे, महिलाओं को 10,000 दे रहे रोजगार करने के लिए। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि तेजस्वी है तो भरोसा है। लोगों में ये भावना प्रबल हो गई है, उन्होंने तेजस्वी जी को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। जनता के मुख्यमंत्री ये हैं और अधिकारियों के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। तेजस्वी जी ने वो घोषणाएं क्यों की? क्योंकि ये ज़मीन पे रहते हैं।
हर जिला का दौरा करने के बाद जो लोगों से मिलने के उपरांत जो छन के इनके पास आया कि ये लोगों की अपेक्षा है, ये लोगों की समस्या है और इनका समाधान किस रूप में हो सकता है। तो जो हमारे बिहार की महिलाएं हैं उनको एक आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में, एक आर्थिक न्याय करने के लिए तेजस्वी जी ने इस योजना की घोषणा की। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि NHRM और WHO और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम रक्त की कमी बिहार में की 65% महिलाओं में है। 45% बच्चे बिहार के स्टंटेड हैं, यानी बौनेपन के शिकार हैं। 25% बच्चे बिहार के कम वजन के हैं। तो अगर किसी महिला, ग्रामीण महिला के खाते में हर महीने 2,500 रुपये जाएंगे तो किसी भी अस्वस्थता की दशा में, बीमारी होने पर वो अपने बच्चों को इलाज करा सकती है। और बौनेपन के शिकार या महिलाओं में रक्त की कमी या बच्चे अंडरवेट हैं तो उसका सीधा संबंध गरीबी से है, यानी उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा उचित मात्रा में, पौष्टिक तत्व नहीं उनके भोजन में है। तो अगर किसी के पास 2,500 रुपये आएगा तो वो बच्चों को अच्छा खाना खिला सकती हैं, बीमार होने पे दवा दिला सकती हैं। अगर वो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं तो उनको कलम भी दिला सकती हैं, कॉपी किताब भी दिला सकती है, स्कूल भेजने में उनको आसानी होगी और वो एक रूरल इकोनॉमी को भी हेल्प शायद सहायता करेगी ये योजना। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए तेजस्वी जी ने बड़े अध्ययन के बाद ये घोषणा की। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो ज़मीन पे नहीं उतरेगा, सिर्फ अधिकारियों से ही गिरा रहेगा, अधिकारियों के ही फीडबैक पे काम करेगा, अधिकारियों की कही हुई घोषणा लेके आएंगे। क्या अधिकारियों की क्या घोषणा है? अधिकारी क्या सिखाते हैं यहाँ? वो कहते हैं कि जी ये बिल्डिंग बना दो, मेडिकल कॉलेज बना दो। आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में ना तो डॉक्टर है ना स्वास्थ्य कर्मी है। तो ऐसा खाली आपने कंक्रीट का एक मकान खड़ा करना ही मेडिकल कॉलेज नहीं ना होता है, बिल्डिंग खड़ी करनी। तेजस्वी जी ने क्या आवाज़ उठा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बेहतर चिकित्सक हो, उनकी नियुक्ति हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, बेस्ट वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तेजस्वी जी इस चीज़ की बात कर रहे हैं। संजय जी, आपने एक बात कही कि जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, लेकिन आपके सहयोगी कांग्रेस जो है वो कह रही है कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद तय होगा कि सीएम कौन। जनता के मुख्यमंत्री तो जनता तो सब दलों की हो गई है, बीजेपी की हो, जेडी की हो, सभी को सही समय पे घोषणा हो जाएगी। 2020 में भी तेजस्वी जी थे और 2020 में भी यही सब घटक दल हमारे अलायंस में थे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीट शेयरिंग हो गया, सब हो रखा है। नवरात्रि में आपको सब खुशखबरी मिल जाएगी। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं जाते जाते। इन दिनों भूरा बाल को लेकर के फिर से चर्चाएं तेज हो गई है और एक बार चर्चा ये थी कि लालू यादव ने इस बात को दोहराया था, जिसके बाद तमाम चीज़ को लेकर के चर्चा होती है। जो है सत्ता पक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि गद्दी पे बैठाएगा भूरा बाल, इधर से जवाब भी आता है। तेजस्वी जी मुद्दों की बात कर रहे हैं। उनके मुद्दे क्या हैं? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन और बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, चौमुखी विकास हो, विश्व स्तरीय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी सारी डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हों, डिसीजन मेकिंग में डिप्राइव्ड सेक्शंस जो हैं, बैक बेंचर्स ऑफ द सोसाइटी जो हैं, वो डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में हो। ये तेजस्वी जी के ज्वलंत मुद्दे हैं। जब वो बात करते हैं गरीबी हटाने की, बेरोज़गारी हटाने की, महंगाई हटाने की, तो उसमें सभी जाति वर्ग हैं। ऐसा तो है नहीं कि महंगाई में किसी सामान्य वर्ग के लोगों को ज़्यादा महंगा तेल, पेट्रोल या गैस खरीदना पड़ता है या सब्जी खरीदनी पड़ती है। सबके लिए वही मुद्दे हैं, वो कॉमन मुद्दे हैं सबके। तो खाली मुद्दों की बातचीत करनी चाहिए। जो भी लोग हैं वो मुद्दों की बात करें और मुद्दे ही डिसाइड करेंगे और मुद्दे ही आपका हमारा वर्तमान और भविष्य बनाएंगे। मैंने कहा ना भाई, किसने शुरुआत की है? एनडीए के किसी नेता ने शुरुआत की है। मुद्दे, एनडीए 20 साल से सरकार में है,
तो वो लोग अपनी खामियों पे तो चर्चा करेंगे नहीं, उपलब्धियां उनकी कोई है नहीं कि वो चर्चा करेंगे, तो वो अवांछित मुद्दे ढूंढ के लेके आते हैं। तो वो जनता में उनकी कुछ स्वीकार्यता बच्ची नहीं है एनडीए के नेताओं की, तो इसलिए फालतू की बात करते हैं। चलिए, तो फालतू की बात करते हैं। एनडीए के जो नेता हैं वो इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद तमाम सवालों का बखूबी से और बेबाकी से जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, बिहार अधिकार यात्रा पे तेजस्वी यादव निकले हैं, तमाम नेता हैं, जनता का अपार समर्थन, जन से लाभ उमड़ रहा है। और इस बीच संजय यादव ने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं सरकार की पोल खोल दी। कमलेश कुमार, बोले भारत।